यहाँ पर कुछ हवाले और मिसालें भी दी गई कि अभी सीएम पंजाब जब जापान गई हुई तो केपी से आवाज़ें उठी कि वो प्रोजेक्ट्स लेकर आई, बातचीत कर सकते हैं तो हम भी बाहर के मुल्कों में जाएं और इस तरह से क्या, मगर क्या एक हसास इशू जो कौमी सालमियत का मामला है, आइन के तहत वफाक ने पॉलिसी बनाना है और उसको हैंडल करना है, एक सूबे के वजीर आला के ऊपर ये प्रेशर हो कि तुम इन मामलात को खुद से हैंडल करो। वो कहता है मेरे पास पासपोर्ट नहीं, मैं तो बिना पासपोर्ट भी अफगानिस्तान जा सकता हूं। क्या कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने का मामला नजर नहीं आता, उसके मुतरादिफ नहीं है अगर इस तरीके से ये मामला हैंडल किया जाए वफाक और सूबे के दरमियान? आयशा, पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त दो कुव्वतें बरसर पैकार हैं। एक तो BLA है बलूचिस्तान के अंदर, और फिर ये TTP है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रही है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की इस वक्त पाकिस्तान पे जितने हमले हो रहे हैं ये दो कुव्वतें, यानी पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं। ये किसी के ईमा पे काम करती हैं या अपने तौर पे काम करती हैं, उससे ज़रा सरफ नज़र करके हमें हट के हमें ये देखना ये कुव्वतें हैं, इनको ख़त्म करना पाकिस्तान के वफाक और पाकिस्तान के कौम का ये एक जिम्मेदारी है। इसको ख़त्म करना चाहिए। इस जंग को मुकम्मल तौर पे एज अ वॉर लेना पड़ेगा। ये ऑपरेशन का नाम हमें बंद करना चाहिए, इसको जंग का नाम दें और जंग की तरह लड़ें और जंग की तरह से इसको लड़ा जाए। तो फिर मेरा ख्याल है इसका जो कला कमा है वो किया जाएगा, क्योंकि इसका कला कमा करना ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान को अपनी मईशत को और अपने माशरे को पनपने देना है तो ये माहौल पैदा करना होगा। इसके लिए इन दोनों को ख़त्म करना लाजिम है। जो भी तरीके इस्तेमाल किए जाएँ, आप उसमें डिप्लोमेसी भी अगर कोशिश कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक की है, बहुत की है, नहीं हो पा रहा, लेकिन डायरेक्ट अटैक, काइनेटिक ऑपरेशंस, इसका इलाज है। ये किसकी जिम्मेदारी है? वफाक की। वफाक को प्लान करना पड़ेगा इस चीज को। देखिए, सियासी चपकलश तो हमारे यहाँ चलती रही है, चलती रहेगी, बड़ा अरसा चलती रही है। तो ये कभी कोई जापान गया, कोई कहाँ गया, ये तो एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। मेरे ख्याल में उसको इस काम को उसके अंदर किसी भी तरीके से जायल नहीं होना चाहिए उस गुफ्तगू के अंदर। तो ये एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, अगर कोई सूबा है, देखिए एक मिसाल लेते हैं, हम थर के अंदर कैनाल्स बनाने का सूबे का मसला आया कि हम कैनाल्स बनाएंगे, हम नहरें खोदेंगे। 1 थी या 6 थी या 5 थी, जितनी भी थी, एक सूबे ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, ये वफाक पीछे हट गया। उसको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अच्छा, अगर आपने इत्तफाक राय कायम नहीं किया था तो एक सूबा इस तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर क्या आपने इत्तफाक राय यहाँ पर कायम करने की कोशिश की, और बेहतरीन तरीका उसका इत्तफाक राय का ये होता है कि पार्लियामेंट में डिबेट की जाए। क्या ये पार्लियामेंट में डिबेट हुआ ये मामला आपने पॉलिसी का? और अगर नहीं कर रहे हो, मैं इसको सिर्फ वफाक अपने तौर पर लेके चल रहा है, तो फिर वो जो अमूमी इत्तफाक राय जिसका हम जिक्र करते हैं वो नहीं हो पाता। तो जब तक आप जो जिसे कहते हैं कि तमाम हुज्जत कर नहीं लेते, उस वक्त तक। दूसरी बात, सूबे का वफाक के साथ मिल के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना एक बहुत अहम काम है। बहुत सारे सिक्योरिटी, पुलिस के इदारे और बाकी एजेंसीज जो हैं वो सूबे के नीचे भी काम करती हैं। कम से कम 28 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें से बहुत सारी सूबों के नीचे हैं। सूबों की एजेंसीज को एक जगह पे मरकूज करना, फोकस करना और उसके बाद वफाक का एक हिस्सा बनाना, ये एक बहुत अहम सतून हुआ करता है। IG पुलिस हमेशा उस जगह सूबे के अंदर वफाक भेजता है, इसलिए भेजता है ताकि वफाक के साथ मिलकर वहां पे काम किया जा सके। यानी ये वो चीजें जो कि हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इनको सिर्फ हमने एक्टिवेट करना है, इन चीजों को काम करना है इस तरीके से। लेकिन सबसे पहले हम ये तो सवाल पूछें कि हम इसको ऑपरेशन के तौर पे क्यों लेते हैं, हम इसको जंग डिक्लेयर क्यों नहीं कर पाए अभी तक, और जंग डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि हम इसको जंग के, अगर यूं ही हम जंग डिक्लेयर करते हैं, वफाक के ऊपर जिम्मेदारी आती है। और वफाक को कौन सा सूबा है जिसने आज तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी को तब्दीली करवाई या उसको रोक पाया? देखिए, ये जब ये KP के अंदर ऑपरेशन, मगर शहजाद साहब, कतर कलामी की माजरत, क्या जब ये कहा जाए कि अपने लोगों को का नारा लगाया जाए तो क्या दहशतगर्दों को अवामी हमदर्दी नहीं दी जा रही? वहां पर नैरेटिव बिल्डिंग ऑलरेडी एक मुश्किल मसला रहा, क्योंकि हमारी पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज एक तसलसल में नहीं रही गुज़िश्ता 2 दहाइयों में, तो अब उसमें से किसी तरह निकल। जी, ये अभी की आज की बात नहीं है, ना ही पिछले 10 साल की या 15 साल की बात है। पाकिस्तान की सॉफ्ट अंडरबेली जो है ये पाकिस्तान के बनने के बाद स्टार्ट हो गई थी। खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ बात नहीं है, बलूचिस्तान भी ऐसा ही है। बलूचिस्तान में तो एक चीज उठी ना और उसने शोरश पकड़ी। यहाँ के अंदर सेंटिमेंट इस किस्म का है, और सिर्फ ये नहीं है PTI वाले, ANP के लोगों को ले लीजिए, ANP आज की ना देखिए, ANP का पूरा रिकॉर्ड देखिए। अच्छा, तो सियासी तौर पर सियासत एक अलग चीज है, उसको छोड़ दीजिए। मेरा ख्याल है बड़ी वाज़ेह चीज है, पाकिस्तान का अपना स्ट्रक्चर, इंटेग्रिटी, उसकी सालमियत अपने तौर पर पाकिस्तान के लिए अहम है। पाकिस्तान की
जो हदूद हैं वो मुतय्यन हो चुकी हैं। पाकिस्तान को उन हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये पाकिस्तान का काम है। ड्रोन्स का जब मामला आया था, इमरान खान लेके वहां पर बैठा था, धरना लेके बैठे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। किसने ड्रोन्स को उस वक्त रोकवाया या कोई रोक सका? नहीं रोक पाए। जब ये पहली जंगें हुई, जितने ऑपरेशन पहले हुए, ज़रब यज़्ब हुआ, उसके बाद रद्दुल फसाद हुआ, उस वक्त किसकी हुकूमतें थी वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? कोई, और पीटीआई उस वक्त मौजूद थी या नहीं मौजूद थी? शोर मचा रही थी या नहीं मचा रही थी? कौन सा काम है जो रुक पाया था? कहने का मतलब ये है, हमें अपनी सोच को, अपने इस मकसद को, कि इस दुश्मन को खत्म करने की तरफ जो जाना है, ये काइनेटिक ऑपरेशन के साथ, चाहे वो हमारी सरहदों के अंदर हो या सरहदों से बाहर हो, हमें करना पड़ेगा। हम ये खेल नहीं खेल सकते कि हम कभी इसको सियासी मसला बना लें, कभी कोई मसला बना लें। ये पाकिस्तान का अपना मसला है और पाकिस्तान को उस तरीके से लेके चलना पड़ेगा। वेरी वेल सेड शहजाद साहब। ज़ैगम साहब, जब आइन कहता है खारजा पॉलिसी सिर्फ वफाक की जिम्मेदारी है, तो सूबाई हुकूमत के अफगान तालिबान से रवाबित किस खाते में काउंट होंगे? कैसे इमरान खान कह सकते हैं कि इस जंग की तरफ हम नहीं जा रहे, हमें ये जंग नहीं लड़नी, मुज़ाकरात करने? वो कैसे कौमी सलामती को दाव पर लगा सकते हैं? देखें, जो समझ में आ जाए वो मुर्शिद नहीं होता, और जो मुर्शिद होता है वो समझ में नहीं आता। हम ज़रा कोशिश कर लेते हैं फिर भी इस बात को समझने में। मैं समझता हूँ कि मसला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का नहीं है, तो बहुत तकलीफ़ में है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर ही अफ़गान और TTP हमला आवर हैं। 99% तो वहाँ के लोग मर रहे हैं ना, वहीं के लोग शहीद हो रहे हैं। भत्ता भी तो 99% वहाँ से लिया जा रहा है ना। तो जंग लड़ने में किसका फ़ायदा है? KP हुकूमत, KP के इदारे लड़ रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उन पर दबाव आ रहा है मुसलसल इमरान खान का कि ये सपोर्ट करना तुम बंद करो। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि इन ड्रोन हमलों पर, ऑपरेशंस पर FIR काटना शुरू करो। तो मैं तो हैरान हुआ, क्या ये TTP की तरफ से FIRs काटी जाएंगी या हुकूमत FIR काटेगी? देखिए, दो बुनियादी बातें हमें नज़र आती हैं इमरान खान की। एक तो उनकी जो फास्ट बॉलर इंस्टिंक्ट है वो ये है कि वो लिवरेज कर रहे हैं इसको हुकूमत के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि उनकी इंस्टिंक्ट ये है कि जो भी चीज़ उनके हाथ आती है वो मुखालिफ पर, दुश्मन पर उठाकर मारते हैं। जब से वो हुकूमत से आए हैं उस वक्त से उनके बयानिए देख लीजिए, उस वक्त से इन्होंने जिस तरह की मोबिलाइजेशन की है उसको देख लीजिए, 9 मई को देख लीजिए, नवंबर को देख लीजिए। उसके बाद ये देख लीजिए कि IMF को कैसे उन्होंने लिवरेज करने की कोशिश की है, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को लिवरेज करने की कोशिश की है, अमेरिका को लिवरेज करने की कोशिश की है, पख्तूनख्वा के बजट को लिवरेज करने की कोशिश की है। तो इससे बेहतर चीज़ लिवरेज करने की क्या हो सकती है? कौमी सलामती की चीज़, और जिसमें सूबे की मदद के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। अगर सूबा ही कह के मैंने नहीं मदद करनी, जो खुद मर रहा है, अगर मकतूल कह दे कि मैंने नहीं लड़ना, मैंने अपने लिए खड़ा नहीं होना, जिसके घर में मकतूल हैं, जिसके घर में लाशें पड़ी हैं, तो आपके लिए तो बड़ा मसला पड़ जाता है ना। तो ये रुकावट डाल के पहली बात तो ये है कि वो लिवरेज इस्तेमाल करना चाहते हैं। और दूसरी बात, ज़ैगम साहब, आप ये कह रहे हैं कि रियासत के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बयानिए को? जी बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, इसे यूं कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि तालिबान की सपोर्ट करना, TTP की मुखालफत ना करना, ये PTI की इंश्योरेंस पॉलिसी रही है, आज से नहीं रही। ये 2013 के इलेक्शन से मामला चल रहा है। अवैस तौहीद साहब ने हमें याद दिलाया, 2013 में उनके सियासी मुखालिफान के हाथ बांध दिए गए थे, उनके पांव बांध दिए गए थे। ANP जो उस वक्त हुकूमत में निकल रही थी, इनकम्बेंट जमात थी, उसके बंदे झंडा नहीं उठा सकते थे, पोस्टर नहीं लगा सकते थे, अपने सीने पे कोई स्टिकर नहीं लगा सकते थे। पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ था। और इमरान खान को खुली छूट दी गई थी कि दहशतगर्दी से मुतासर होने वाले बदतरीन इलाकों में वो जाकर जलसे कर रहे थे। ठीक। और जब ये फ्री हैंड मिला था और मुखालिफ के हाथ बंधे थे, तो उसके बाद उन्होंने इलेक्शन जीता था ना। और इस तरफ उन्होंने स्ट्रीट में भी इशारा किया है, ANP का जिक्र किया है, उन्होंने इशारतन याद दिलाया है कि बेटा वो काम नहीं करना ANP वाला। हाँ जी, दहशतगर्दी में रियासत को सपोर्ट नहीं करना। और ये पॉलिसी तो उनका ये ताल्लुक उनके फायदे में है, तो इस ताल्लुक को बचाने की कोशिश है।